स्टार्ट कर दें, लास्ट टाइम का रिवाइज करें। चलो बता दो, आई रेज टू 4k इज व्हाट 1, आई रेज टू 4k प्लस 1 इज व्हाट आई रेज टू 4k प्लस 2 इज व्हाट, और आई रेज टू 4k प्लस 3 इज व्हाट माइनस आई। अगर समझो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स के आई का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पे XY प्लेन नहीं होता, यहां पे कौन सा प्लेन होता है आर्गन प्लेन। ठीक है, आर्गन प्लेन में ये हो गया मेरे पास A, B, ये कौन सा एक्सिस होता है रियल, और ये कौन सा होता है इमेजिनरी। ठीक है, ये जो एंगल रहता है, ठीक है, ये एंगल इसको क्या बोलेंगे हम लोग थीटा। ये डिस्टेंस क्या रहता है ओरिजिन से, ये समझो पॉइंट P है, तो ओपी डिस्टेंस क्या रहेगा मॉड ऑफ Z ना, है कि नहीं। एंड मॉड ऑफ Z इज व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z क्या रहता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा याद आया। अब इसमें हम लोग ने ये किया था क्या, एल्जेब्रिक फॉर्म तो देखा है। एल्जेब्रिक फॉर्म देखो क्या रहता है x प्लस आई वाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है, ये तो मेरा हो गया एल्जेब्रिक फॉर्म। अब समझो मैं इसको यहां पे प्लॉट करता हूं, यहां पे मैंने प्लॉट किया x, y, ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, यहां से मैंने बनाया ये एंगल थीटा है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बनाता हूं 90 डिग्री, और ये मेरे को मालूम है ये क्या होता है मॉड ऑफ Z ना। अब मॉड ऑफ Z को हम लोग R बोलते हैं, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, तो मेरे को बताओ cos थीटा क्या रहेगा, cos थीटा क्या रहेगा बोलो। cos थीटा इक्वल्स टू x बाय मॉड ऑफ Z। तो हम लोग तो R यूज करेंगे, x बाय क्या होगा R, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R cos थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा y बाय R, तो y इक्वल्स टू क्या रहेगा R साइन थीटा। समझे। अब x इक्वल्स टू R cos थीटा, y इक्वल्स टू R साइन थीटा। अब ये दोनों हो गया। अब मेरे को तो मालूम है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इक्वल्स टू क्या है, इसको z बोलते हैं। z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू क्या है x प्लस आई वाई। तो मतलब मैं x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं R cos थीटा, और y की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं R साइन थीटा, बराबर ना, है कि नहीं। R कॉमन हो गया तो क्या हो गया cos थीटा प्लस I साइन थीटा। तो ये जो हम लोग ने लिखा है ये कौन सा फॉर्म हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं या तो पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। समझा। तो ये मेरा क्या हो गया पोलर फॉर्म, या तो मेरा क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। समझे। लास्ट टाइम हम लोग ने ये लिखा था z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, या z इक्वल्स टू क्या a प्लस आई बी, है कि नहीं। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। तो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई मेरा एल्जेब्रिक फॉर्म है, और z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा मेरा क्या है पोलर फॉर्म, या तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। समझे। तो ये लिख लो इसका, ये चीज मालूम है हम लोगों ने कहीं पे देखा है R cos थीटा R sin थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म किसमें था ट्रिग्नोमेट्री। मलार का टॉपर 104 है कुशल राज। वो उतना ही सॉल्व करते हैं ये मॉड्यूल, बस उसको बोला कि कुछ कर एक्स्ट्रा, तो अभी चालू किया है, लेकिन वो सॉल्व उतना ही करेगा, लेकिन उतना करेगा तो कुछ भी छोड़ता नहीं, मतलब लास्ट तक पीवाईक्यू तक चलते रहता है। अब इधर पे देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखा था क्या, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखा था नहीं। चलो अभी देखते प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ देखा था नहीं, सिर्फ मॉड ऑफ Z देखा था ना। देखो मेरे पास एक पॉइंट P A, B है, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू क्या है A प्लस आई बी। मॉड ऑफ Z तो ये रहता है हम लोग को मालूम है। अब मेरे को इसका एंगल पता करना है, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है किसके साथ, x एक्सिस के साथ। कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही मेरा क्या होता है आर्ग्यूमेंट,
ठीक है, इधर देखो, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, मैं पॉइंट a कॉमा b को प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, आर्गन प्लेन में प्लॉट कर रहा हूं, तो मेरा थीटा क्या रहेगा, बेसिकली थीटा रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, आर्ग्यूमेंट, उसको मैं क्या बोलूंगा, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये मेरा थीटा है, अरे वाह, अब ये मेरा क्या है, थीटा है। अब समझो इसने एंगल ना 30 डिग्री बनाया, ठीक है, अब इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब देखो इसका और भी कुछ हो सकता है, अगर मैं इतना पूरा घूम के इतना होऊंगा तो ये कितना होएगा, 390 ना, तो यानी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री रह सकता है, या तो क्या रह सकता है 390, क्योंकि तुम 360 प्लस 30 है ना। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं ऐसे घूमू, ऐसे उल्टा क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो कितना रहेगा, -330 डिग्री, बिकॉज अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो एंगल इज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो एंगल इज पॉजिटिव, बट क्लॉकवाइज में क्या रहता है, एंगल नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे 30 डिग्री, 390 डिग्री, -330 डिग्री, और या तो मैं 2 बार घुमा के आऊं तभी भी मेरे को कोई ना कोई तो एंगल मिलेगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है कि अगर समझो तुमने एक पॉइंट a कॉमा b को प्लॉट किया है ना, तो सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला एंगल जो रहेगा वही मेरा क्या रहेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। समझे, तो जो सबसे कम कौन सा कम एंगल वाला या तो कम मैग्नीट्यूड वाला जो एंगल रहेगा ना, वही मेरा क्या रहेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। समझा कि नहीं, यानी मुझे कितना कम एंगल लगेगा पहुंचने के लिए, समझे ना, यहां पे पहुंचने के लिए कितना कम एंगल लगेगा, 30 पे पहुंच गया, लेकिन ये सेम लाइन के ऊपर मेरे पास पहुंचने के बहुत सारे तरीके है कि नहीं, तुम सेम जगह पे पहुंचोगे, बट सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो यही मेरा क्या रहने वाला है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये समझा कि नहीं समझा। अब प्रिंसिपल अगर समझो, इधर ध्यान दो, अगर यहां पे मेरा रहेगा, यहां पे, ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर मैं पॉजिटिव को ही दे रहा हूं प्रेफरेंस, तो मैं ऐसे आऊंगा तो कितना होगा, 270 से भी ज्यादा रहेगा ना ये एंगल, दिस इज 0, 90, 180, 270, और 270 से भी ज्यादा है कि नहीं। अब तुम सोचो ये तो कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड लग रहा है। अगर मेरा घर यहां पे, मेरे को इधर जाना, इतना गोल घूम के क्यों जाऊं, मैं सीधा इधर जा सकता हूं ना, है कि नहीं। बस क्या प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरा एंगल क्या रहेगा, नेगेटिव चलेगा, मैं पहुंच गया ना कम एंगल में, कम मैग्नीट्यूड में पहुंचा ना, तो मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं। तो ये वाला जो रहेगा ये मेरा क्या रहेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। समझे कि नहीं, क्लियर है, तुम्हें लॉजिक समझा ना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। तो अब प्रॉब्लम कैसा है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो इसका मतलब कहां से कहां तक मैं जाऊं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता हूं, और कहां से कहां तक मैं रहूं कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता हूं। यानी बेसिकली मैं एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो कहां तक एंगल मेरा छोटा रहेगा, 180 तक, है कि नहीं। क्योंकि मैं अगर मेरा घर यहां पे, मैं यहां पे आ सकता हूं, 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 और यहां पे भी आ सकता हूं, ये सब मेरे लिए कम है ना, घर से तुरंत पहुंच सकता हूं। मैं उस टाइम पे ऐसे नहीं घूमूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो मैं 180 से भी ज्यादा जाऊंगा ना, तो मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो ये तो मुझे समझ गया। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज कब घूमने का, जब यहां पे रहेगा एंगल, थोड़ा आगे रहेगा, थोड़ा आगे रहेगा, थोड़ा आगे रहेगा, ऐसे करते करते जस्ट इसके पहले तक। क्यों 180 पे नहीं, क्योंकि 180 पे तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, सेम जगह पे जाने के लिए दो क्यों यूज करूं, है कि नहीं। मैं पॉजिटिव को प्रेफरेंस देता हूं, तो मैं अगर ऐसे घूम के आ सकता हूं तो मैं इसको ही देता हूं ना प्रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है उसका जो रेंज रहता है, कहां से क्या रहता है, -π टू क्या रहता है, पाई। तो पाई तुमने क्या है, इसको इंक्लूड किया है, इसको राउंड ब्रैकेट है, तो मतलब इसको क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। क्यों, क्योंकि तुम तो पहुंच रहे हो ना। अब किसी के दिमाग में ऐसा आएगा, इधर से भी तो -π है, इधर से भी π है, तो -π को क्यों हटाया। हम लोग पॉजिटिव को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव को। तो मैं पॉजिटिव को प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो मैंने इसलिए π को इंक्लूड कर दिया और -π को एक्सक्लूड कर दिया। इसके पीछे लॉजिक समझा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट समझा ना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, कोई भी जगह पे जाने का सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला एंगल कौन सा है, क्लास आने का शॉर्टकट क्या है, बेसिकली ऐसा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझा कि नहीं समझा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसमें कुछ भी डाउट है तो अब देखो ये एग्जांपल लिख लेना 30 डिग्री का, 30, 390 -330, तो ये सबसे 30 डिग्री इज माय व्हाट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मैं प्रेफरेंस पाई के लिए बोल रहा हूं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं
क्योंकि ये जगह पे तो, अरे ये यहां पे अगर समझो तुम यहां पे तुमको पहुंचना है, अगर मुझे यहां पे पहुंचना है, मैं इधर से चालू करूंगा, अगर मेरे को मेरा ये दोस्त है, मुझे यहां से चालू करूंगा, मैं यहां से पाई पे पहुंचता हूं, यहां से भी जाऊंगा तो कितना है माइनस पाई। तो ये दोस्त को मिलने के लिए मैं पाई से भी दोनों जगह, ये रास्ते से जाऊं या ये रास्ते से जाऊं, दोनों का तो सेम ही एंगल होगा ना, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा ना, मैग्नीट्यूड मतलब साइन को नहीं देखते। तो जब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो मैं किसको प्रेफरेंस दे रहा हूं, पॉजिटिव को। लेकिन अगर समझो इधर पे है तो मैं थोड़ी इधर पे घूम के आऊंगा, ऐसे घूम के आऊंगा क्या, नहीं, फिर तो मैं ऐसे ही घूमूंगा ना सिर्फ, समझे कि नहीं समझे। अगर मेरा इधर है तो मैं ऐसे ही, जो छोटा है, जब तक सेम जगह पे पहुंचने के, अगर समझो मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मेरे पास पहुंचने के दो तरीके, तुम ऐसे भी आओगे और ऐसे भी आ सकते हो, और ऐसे आने पे तुम्हें एंगल पॉजिटिव मिल रहा है तो तुम ऐसे ही आओ, ऐसे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब जगह पे तो एकदम क्लियर है ना कि मैं इधर से इधर आऊंगा तो छोटा है, यहां से आऊंगा छोटा है, छोटा है, छोटा है, यहां पे आके कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि ये रीजन पे सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। समझा अभी, समझा या नहीं समझा, नहीं नहीं समझा। ये लिखा तुमने, इतना लिखा ना, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होना चाहिए, बाकी नेगेटिव रहेगा, है कि नहीं। अगर कोई चीज यहां पे प्लॉटेड है और तुम बोल रहे हो कि यहां पे, अगर तुम बोलोगे कि नहीं 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 मैं नेगेटिव हटा दूंगा, तो बेसिकली तुम बोल रहे हो 30 डिग्री है, लेकिन वो तो इधर भी है ना, तो पॉइंट तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, क्योंकि यहां पे क्या रहेगा, y विल बी व्हाट नेगेटिव बट x विल बी व्हाट पॉजिटिव, और इधर के 30 डिग्री में क्या रहेगा, बोथ विल बी व्हाट पॉजिटिव, तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो एंगल तो तुमको, मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड वाइज छोटा कौन सा होगा, इसका ये मतलब नहीं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल रहे कि तुम वही रखो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को अपना प्रेफरेंस मत दो, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड वाइज काम है बस। ठीक है, ये लिखा तुमने, चलो अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, रुको ये लिखो मत, अरे वाह, अरे वाह, नाइस, चलो अभी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर corresponding with positive तो आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल होता है, और उसको हम लोग दिखाते कैसे, ARG ऑफ जेड, समझे ना। तो कभी भी तुम ये देखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोला, बेसिकली उसने क्या बोला है, एंगल निकालने बोला है। अब इसमें
तो इतना लिख लेना, हाँ किधर वर्टेक्स ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, वेक्टर है, वेक्टर, ये वेक्टर है, क्लियर तो है इतना? इतना सुंदर हैंडराइटिंग को क्वेश्चन करता है, शर्म ही नहीं आती इसको। तो जेविन क्या हो गया जेविन? रात को सो नहीं पा रहे? अच्छा मैच देख रहा था, मैं भी देख रहा था, मैं तो जाग रहा हूँ ना। मेरा 7:30 बजे से लेक्चर चालू है, ऐसे क्या कर रहे तू? मेरा तो फास्ट भी है। हाँ हर हर महादेव, मंडे ना, फिर सो के रहे वो देखो, इफ z बिलोंग्स टू रियल नंबर बट कौन सा? पॉजिटिव, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज व्हाट? 0 होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो यहां पे ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, सारे पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले मतलब तो यही हो गए ना, है कि नहीं? करेक्ट है, सारे पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालने जाऊं, ये जो लाइन है पूरा कितना एंगल बना रहा है? 0, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी व्हाट? 0। लेकिन अगर समझो यही मेरा z बिलोंग्स टू रियल नेगेटिव हो गया, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी व्हाट? पाई, क्योंकि नेगेटिव मतलब ये वाले साइड है सारे, ठीक है? अगर समझो इफ z बिलोंग्स टू, क्या कर देंगे हम लोग, अगर सिर्फ i ले तो, अगर समझो सिर्फ i है, सिर्फ ये इधर है, तो तब क्या होएगा? तब मेरा एंगल कितना होएगा? π/2। तब इसका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा? अगर z इक्वल्स टू कैसे रहेगा? सिर्फ i वाले टर्म है, उसमें a वाला रियल वाला पार्टी नहीं है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, z इक्वल्स टू 0 + 5i, अगर ऐसा रहेगा, ठीक है? तो यानी ये तो है ही नहीं, 5i बचा, 5i मतलब कहां पे रहेगा? यहां पे रहेगा, और अगर यहां पे रहेगा तो इसका एंगल कितना रहेगा? π/2, क्योंकि यहां पे अगर रहेगा तो वो कितना एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, π/2। लेकिन अगर समझो नीचे रहेगा -5i, तब कितना होएगा? -5i रहेगा तो कितना रहेगा? -π/2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो जब रियल पॉजिटिव 0, जब रियल नेगेटिव पाई, जब इमेजिनरी पॉजिटिव π/2, इमेजिनरी नेगेटिव -π/2। समझे कि नहीं समझे इतना? ठीक। अरे बस करो, फिर गांव में सब ठीक है ना? नहीं कुछ चल रहा है ना, किसी के प्रॉब्लम नहीं? जैसा सरपंच जैसा क्या बात करो दोनों, थोड़ा दूर हो जाओ। किसके खेत में चढ़ गई है बैल? हाँ अच्छा, तू उससे बात करके डिसाइड कर रहे क्या? किधर आ गया? यहाँ पे आ जा, फर्स्ट बेंच। उसको आने दो, पांडे जी आने दीजिए उनको। हाँ यहाँ पे आ जा, तू ही आ सकते।
चलो इधर देखो, अब देखो एम्पलीट्यूड निकालते कैसे। अगर समझो मेरे को z इक्वल्स टू a प्लस आई बी दिया है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं थीटा कैसे निकालूंगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। मुझे नहीं फर्क पड़ता यहां पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव, मैं तो सबको क्या लेने वाला हूं पॉजिटिव। मुझे यहां पे tan थीटा मिला, मैं यहां से थीटा ढूंढूंगा, मेरा पार्ट हो गया डन। अब मैं यहां पे क्या ढूंढूंगा कि अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। बस कितना चप्पड़ चप्पड़ चालू है। अब समझो ये दोनों यहां पे पॉजिटिव है, अगर समझो ए और बी इधर ही लाई करता है तो मैं तो यहां पे कोई टेंशन ही नहीं है, मेरा एंगल क्या रहने वाला है पॉजिटिव, कोई इशू नहीं है। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड बी अपॉन मॉड ए, तो तुम्हारा जो थीटा है वो कौन डिसाइड करेगा, tan थीटा। अगर समझो मेरा यहां पे लाई करता है, अगर इधर रहेगा ए मेरा किसके लिए, रियल एक्सिस के लिए, बी मेरा किसके लिए, इमेजिनरी एक्सिस के लिए। तो ये देखो कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको एक्स और वाई बोलते हैं ताकि वो जल्दी समझेगा। ऐसा होगा नहीं एक्स और वाई, ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस दोनों में फर्क है, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए एक्स और वाई बोलते हैं। ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। अब सेकंड में अगर रहेगा मेरा एंगल क्या रहने वाला है, नेगेटिव आएगा ना, है कि नहीं। तो ये वाला जो एंगल है इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, पाई माइनस थीटा। कैसे निकालोगे, पाई माइनस थीटा। तो पहले तो मैंने क्या किया, tan थीटा पॉजिटिव निकाल दिया, फिर मैंने चेक किया हाँ मेरा ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा पाई माइनस थीटा। अगर समझो मैं यहां पे आ गया, तुम मुझे बताओ अगर मैं यहां पे आऊंगा तो मेरा एक्स और वाई दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव, तो एंगल तो मेरा पॉजिटिव ही निकलेगा क्योंकि मैं मॉड में कर रहा हूं। बट अब मैं यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में है ये मुझे मालूम है, तो अब मैं उसको निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे घूम के आ सकता हूं क्या, नहीं, मैं कैसे घूमूंगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर पाई माइनस थीटा। बेसिकली मैं यहां पे पाई माइनस थीटा करूंगा, बस साइन कौन सा डालूंगा, माइनस, क्योंकि जब मैं ऐसे घूमता हूं तो पहला क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, इसलिए मैं करूंगा तो सेम चीज पाई माइनस थीटा, बट यहां पे होगा क्या, नेगेटिव, क्योंकि मैं कैसे आ रहा हूं, क्लॉकवाइज आ रहा हूं। ये पार्ट समझा, तो इसलिए ए नेगेटिव बी नेगेटिव इज व्हाट, माइनस पाई माइनस थीटा। बट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो अगर पॉइंट इधर लाई करता है तो यहां पे तो कोई टेंशन नहीं, घूम के ही आ गया ना सीधा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या रहेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव क्या रहेगा, माइनस थीटा। समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो वापस से अभी रुको, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या रहेगा, क्या रहेगा यहां पे, थीटा। अगर सेकंड में रहेगा तब, अगर फोर्थ में रहेगा तब, और अगर थर्ड में रहेगा तो, समझे ना, क्लियर हुआ, इजी है। तो ये लिख देना। अब इसके ऊपर सम करते हैं। कौन से वाले, कौन से इसमें, बाइनोमियल किस, सर्कल, से कुछ उनका टॉपिक है, टच करूंगा तो सर ही एडवांस ले रहे ना, सर एडवांस ले रहे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको आगे मजा आएगा, अभी तो थेरी थेरी थोड़ा सा, लेकिन आगे कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर, और जब लोकस चालू होगा ना तब तो और मजा आएगा। लोकस तो फेवरेट रहेगा ना, नहीं अभी आएगा इसमें भी नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा तुमको, बहुत अच्छा लगेगा। इसका बहुत मस्त रहता है, वेक्टर ही रहता है ना, वेक्टर को सॉल्व करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू तुम अपना कार्टेशियन को लेके इधर z2 माइनस z1 करेंगे ना, सब वेक्टर के फॉर्म में, तुमको बहुत इजी दिखेगा। स्ट्रेट लाइन और उसमें भी कर सकते, लेकिन सब सम को नहीं कर सकते। नहीं वो उसने किया, तू भी मैच देख रहा था, नहीं तो
क्या कर रहा था? हाँ, ऐसे ही उठा था, पढ़ रहा था ना। स्टैमिना ही नहीं है तेरे, बैड। चलो ये लिखा तुमने, तुमको अगर ये लिखना है तो लिख लो, वरना हम लोग चालू करते। ये ड्रॉ करना है तो कर लो, वरना तो ऐसा कुछ है नहीं, इजी वाला ये। तो सबसे पहले फाइंड सबसे फर्स्ट 3 + 3 है, इजी पीजी है फर्स्ट वाला। 3 + 3 है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही ढूंढना है, मतलब बेसिकली एम्पलीट्यूड ढूंढना है। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z ऐसे करके लिख सकता हूं, -√3 + i। ठीक है, फर्स्ट वाला सुपर इजी। तो कितना 1, tan थीटा में 1 किस पे रहता है? तो पहले वाले का आंसर क्या है? π/4 mod of b अपॉन mod of a 3/3 1 π/4। अब इधर पे a नेगेटिव है, ठीक है, a इज नेगेटिव, b इज व्हाट? पॉजिटिव। a तुम्हारा क्या है? -√3, b तुम्हारा क्या है? 1। तो अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो मेरा tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? mod b अपॉन mod a। तो ये तो 1/√3 होगा ना, विच इज व्हाट? π/6। बट हाँ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? a को x जैसा देखो, b को y जैसा देखो। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। x नेगेटिव, y पॉजिटिव। सेकेंड में क्या है? π-। तो क्या करोगे? π- π/6 इज व्हाट? 5π/6। a लेस देन 0 ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। ठीक है, -7 √3 आए। कितना? (1/√3 इज व्हाट? 30 डिग्री ना। हाँ, √3 π/3 हाँ, -2π/3 करेक्ट। ये रहेगा ना, a मेरा क्या है? -7, b मेरा क्या है? -7 √3। tan थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव या माइनस? हाँ करेक्ट। mod b अपॉन mod a, तो कितना हो जाएगा? 7 √3 अपॉन 7, 7 कैंसल। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? π/3। एंगल तो मेरे को मिल गया, लेकिन अब मैं चेक करूंगा a नेगेटिव b नेगेटिव, a नेगेटिव b नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड के लिए क्या करने का? π- और साइन कौन सा दोगे? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? π- π/3 विच इज 2π/3 और साइन क्या हो जाएगा? माइनस। डन। समझे? ये तुम लोग का ITF चालू है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सब लोग को ये पार्ट समझ रहे? इतना पार्ट समझ रहे हैं ना? अब ये सब मैं पहले ही बोल रहा हूं हैवी है, ठीक है? अगर तुमको नहीं समझेगा चलेगा, लेकिन अगर समझ गया तो बहुत ही अच्छा है। ये देखो, 1 + tan 2i 4th, 1 + tan 2i, ठीक है? a क्या है तुम्हारा? 1, b तुम्हारा क्या है? tan 2, ठीक है ना? अब इधर पे ध्यान देना, ये जो 2 है ना, 2 ये डिग्री नहीं है, ये क्या है? रेडियन है, ठीक है? दिस इज रेडियन।
तो ये चीज याद रखना, अब जितना भी तुम देखोगे, कोई भी नंबर देखो 2 3 4 5 सब कुछ रेडियन ही है, वो डिग्री नहीं है, अनटिल अनलेस एक्सप्लिसिटली वहां पे लिखा जाए क्या कि वो डिग्री है, वरना उसको ट्रीट कैसे करोगे रेडियन में, और ये चीज 12th के एंड तक चलेगा। तो कभी भी ऐसे मत सोचना कि वो डिग्री में दिया है, नहीं, ये रेडियन में दिया है, कहीं पे भी नहीं बोला कि वो डिग्री है, ठीक है। तो इतना डन है। तो बी मेरा tan 2 है। अब एकदम अच्छे से इधर ध्यान दो, tan 2 है, पहले मैं देख लेता हूं 2 रेडियन मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना। 2 रेडियन मेरे को बताओ, पाई इक्वल्स टू कितना होता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, करेक्ट है। तो दैट मींस 2 रेडियन इज व्हाट, 2 इंटू 180 बाय व्हाट, पाई, कितना हो गया 360 बाय व्हाट, 3.14। तो तुम मुझे बताओ 3.14 है मतलब 120 समथिंग कुछ तो आएगा, बराबर ना। दैट मींस ये जो 2 रेडियन है ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, डन, इतना मुझे समझ गया। अब इधर देखो, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। तो व्हाट इज मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा tan 2, डन। नीचे व्हाट इज मॉड ऑफ a, 1। दैट मींस मुझे जो मिलने वाला है वो एक ही चीज मिलने वाला है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan कितना 2, है कि नहीं। ये पार्ट समझा कि नहीं, इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया अभी तक, ये डन है। अब देखो ये तुम्हारा नेगेटिव है और ये मॉड में, ठीक है। अब मैं इसको ना पहले इधर लेके आता हूं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड में डालते हैं, क्या आएगा tan 2। बट एक प्रॉब्लम है, ये जो tan इनवर्स होता है ना, tan इनवर्स ये कहां से कहां तक रहता है, -π/2 से π/2। ये तुमने फिजिक्स में कहीं पे देखा है या मैथ्स में कहीं पे देखा, नहीं। अगर नहीं देखा तो ये चीज याद रखना, tan इनवर्स जो रहता है, tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू व्हाट, -π/2 से π/2। तो अब ये -π/2 से π/2 है, तो मतलब -π/2 मतलब किधर आ गया, ये साइड, π/2 किधर आ गया, ये साइड, और तुम बैठे किधर हो, अलग ही जगह पे। तो उसको खींच के लाना पड़ेगा ना अपनी साइड में, कि तू अगर रेंज के बाहर है तो पहले रेंज में आ, है कि नहीं, औकात के बाहर नहीं। तो सबको एकदम लाइन पे लाना है। अब इसको अगर लाइन पे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे tan इनवर्स ऑफ, मैं क्या कर दूंगा tan π-2, समझे कि नहीं, ये पार्ट समझा कि नहीं, ये क्लियर हुआ ना। अब अगर कभी tan इनवर्स ऑफ tan x होगा और अगर मेरा x माइनस पाई, मैं ये दोनों को क्या कर सकता हूं, कैंसिल, तो मेरा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब मुझे क्या मिलेगा π-2। समझा कि नहीं समझा, मेरे को समझा कि नहीं, ये पार्ट समझा ना। बट अभी इधर ये भी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। अगर सेकंड है दैट मींस मेरा थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव ना, थीटा मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो मतलब इसको साइन क्या मिलने वाला है, -π-2 विच इज व्हाट 2 - π। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये बहुत ज्यादा हेवी गया, समझा ना, ये पार्ट समझा कि नहीं। कौन सा, ये इसका पूछ रहा है, ये कैंसिल क्यों हुआ, π-2 क्यों हुआ, इधर बैठे है ना मेरा एंगल। अभी इसके पहले का किधर है मेरा सेकंड वाला क्वाड्रेंट, सेकंड किधर गया, सेकंड ये रहा ना। तो इधर पे तो थीटा आया, जो भी आता है मेरा थीटा क्या है, मॉड में है, तो पॉजिटिव ही रहता है कि नहीं। तो अब जब पॉजिटिव ही रहता है तो मैंने उसको फिर बाद में क्या करता हूं, मैं पाई माइनस करता हूं, करेक्ट है कि नहीं। अब यहां पे कहां पे, ये यहां पे tan 2 तो उधर बैठा है, रेंज के बाहर है, वो मेरे tan इनवर्स के रेंज के ही बाहर बैठा है, माइनस, वो कभी आंसर आ ही नहीं सकता, ये कभी आंसर दे ही नहीं सकता। मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता tan कैंसिल करो 2 बोल दो, ये एकदम गलत है, क्योंकि इसका tan इनवर्स में तो -π/2 से π/2, तुम 2 कैसे बोल रहे हो, पहली बात तो वो है, ठीक है, वो हटा दिया। अब तुमको ये मालूम पड़ गया ये जो एंगल है वो नेगेटिव है, ठीक है, तुमको ये तो मालूम पड़ेगा ना एंगल नेगेटिव है। अब tan 2 के लिए तुमने क्या किया, पहले उसको रेंज में खींच के लाए, तो क्या हो गया, कितना हो गया, π-2 हो गया। तो तुमने खींच के उसको लेके आए, नेगेटिव साइन कहीं पे गया नहीं है अभी तक, नेगेटिव साइन उसके साथ ही बैठा हुआ है, क्योंकि वो था कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, ठीक है। तो मैं अब कैसे मॉड से बाहर निकल रहा है ना, तो बट ऑब्वियसली मेरे को एंगल क्या मिलेगा, पॉजिटिव।
इसलिए यहां पे जो एंगल मिला वो मेरे को जैसे पहले वाले सम्स में मिल रहा था पॉजिटिव ही मिल रहा है, बट ये एंगल है क्या एग्जैक्टली नेगेटिव, तो इसलिए यहां पे क्या आया माइनस, तो पाई माइनस 2 कितना हो गया 2 माइनस पाई। अगर तुमको अभी के लिए नहीं समझा चलेगा, ठीक है, या आईटीएफ का मैंने डाल दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो नहीं आया चलेगा क्योंकि ये चैप्टर ही तुम्हारा नहीं हुआ है, तो इसको देख के ये मत हो जाना अरे बाप रे मुझे आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें समझा ना इसके पीछे, तो जो लोग को बाकी लोगों को समझा क्या है यहां पे, तो ये लिख लो पहले। पाई माइनस 2 ये जो किया है मैंने इसके लिए किया ताकि मैं रेंज में आ जाऊं, ठीक है ना। अब मैं रेंज में आ जाऊं, तुम समझो कि यहां पे tan ऑफ 150 डिग्री, चलो ये देखो इधर देखो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 150 डिग्री, ठीक है, 150 मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा, और ये तो रेंज के भी बाहर है ना, बेसिकली क्या होना चाहिए था -90 टू 90, तो अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं -90 यहां पे ओरिजिन और 90 यहां पे, बराबर है, ये तो 150 पे बैठा है, इसको पहले खींच के पीछे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो गया 30, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ कितना हो जाएगा -30 ना, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा था सेकेंड, बराबर है, ये दोनों को मैंने कैंसिल किया, ये कितना हो गया, हाँ समझा अभी, वो चीज तो यहां पे भी हुआ है, बस यहां पे तुमको 180 -30 किया तो तुमको दिख गया, यहां पे हो नहीं रहा है ना, अब समझा, अभी के लिए नहीं समझा चलेगा, इनवर्स तुम्हारा होता तो फिर और ज्यादा इजी पड़ता, ठीक है। हाँ आर्ग्यूमेंट नहीं नहीं ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, हाँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तभी तो मैंने किया ना पाया माइनस करके, जितने भी हैं तुम जो भी अभी निकाल रहे हो सब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकाल रहे हो, एक्सप्लिसिटली ऐसे मत सोचो कि मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा फिर चेक कर दो, सबसे क्लोजेस्ट ही यही है। ये अभी समझा कि नहीं, और कोई ये इसको नहीं समझा, कितने लोगों को अभी भी माइनस वाले में डाउट है कि माइनस, कृष्ण सच बोला, किसी को ये डाउट है अभी भी माइनस क्यों आ रहा है तो बोलो, क्योंकि देखो मॉड में इधर देखो tan इनवर्स ऑफ, देखो जो लोगों को नहीं समझा इधर देख लो, ये क्वेश्चन देख लो तुमको समझेगा, इधर देखो, जो लोग को नहीं समझा इधर देखो, tan इनवर्स ऑफ tan 150 करना है, तुमको मैंने अभी बोला tan इनवर्स का जो भी वैल्यू आना चाहिए कहां से आना चाहिए -90 से 90, बट ये है कौन सा 150, तुम्हारे केस के साथ कंपेयर करते रहना, तुम्हारा केस क्या था tan इनवर्स ऑफ tan कितना था 2 था, बराबर ना, ठीक है डन। अब यहां पे जब कर रहा हूं तो मैं इसको पहले रेंज में लेके आऊंगा, कैसे करूंगा मैं 180 माइनस क्या करूंगा मैं 30, यहां पे क्या हो गया tan इनवर्स, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, बराबर ना, तो अभी ये डायरेक्टली करने से अच्छा है, ये देखो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा -tan 30 होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, तो इधर पे क्या इंट्रोड्यूस होता है नेगेटिव, तो tan इनवर्स ऑफ -tan 30, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, और मेरा आंसर कितना है -30, ये पार्ट समझा ना। अब यहां पे tan इनवर्स ऑफ 2 है, अभी तुमने मुझे अभी बोला था कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ा, और ये है किस में मॉड में, ठीक है, अब तुम इसके लिए क्या करोगे tan ऑफ क्या करोगे पाई -2, ये पार्ट समझा, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा,
क्लियर हुआ ना? अब यहां पे नोटिस करना, जब मैंने यहां पे 180 माइनस 30 किया ना, यहां पे एक नेगेटिव साइन जनरेट हुआ था, तो दैट मींस मैंने इधर पे भी किया तो कोई ना कोई तो नेगेटिव साइन जनरेट हुआ होगा। अब मैं इसको माइनस करता हूं, ये दोनों कैंसिल हो गए, tan इनवर्स ऑफ tan क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अंदर क्या बैठा है? माइनस, है कि नहीं? अब तुमको मालूम है mod of x is x if x is what greater than 0 but minus x when x is what less than 0, this is what less than 0, इसलिए यहां पे माइनस पाई माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 माइनस पाई। और मैंने पहले क्या लिखा था? पाई माइनस 2 जानबूझ के, ताकि मेरा एंगल तो देखो ये मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव है, बट मॉड से निकला तो उसको क्या मिलने वाला है? नेगेटिव। अब लॉजिक समझा इसके पीछे कि यहां पे माइनस आता है तो अंदर माइनस बैठा है, वो तुमको दिख रहा नहीं है, बट अंदर क्या है? माइनस है। तो मीन्स समझे? तो अंदर माइनस है तो इसलिए वहां पे वैल्यू वैसा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? देखो कॉन्जुगेट, देखो कॉन्जुगेट मतलब क्या? अगर z दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो z बार क्या रहेगा? a माइनस आई बी। ठीक है, जो भी इमेजिनरी पार्ट वाला है पॉजिटिव है तो उसको क्या करोगे? नेगेटिव, और नेगेटिव है तो उसको क्या करोगे? पॉजिटिव। समझे ना? तो ऐसे अगर मैं z प्लस जेड बार करता हूं तो तुम मुझे बताओ क्या होएगा? आई बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या मिलेगा मुझे? 2a। दैट मींस रियल पार्ट विल बी z प्लस जेड बार अपॉन क्या हो जाएगा? 2, है कि नहीं? ऐसे बोल सकते हैं ना? अगर समझो मैं ये दोनों को माइनस करता हूं, माइनस, तो a माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? z माइनस जेड बार विल बी इक्वल टू व्हाट? 2ib, है कि नहीं? देयरफॉर मैं b क्या बोल सकता हूं? z माइनस जेड बार अपॉन क्या बोल सकता हूं? सॉरी 2i। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो कॉन्जुगेट मतलब क्या कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या ले लोगे? नेगेटिव। अगर समझो z मैंने -2 माइनस 3i दिया है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 प्लस 3 है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले को चेंज करना है, रियल पार्ट वाले को चेंज नहीं करना है। सबसे कॉमन मिस्टेक है बच्चे इसको भी -2 का 3 कर देंगे, तो घाई घाई में वैसे मत करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले को करना है। अब ग्राफिकली ये दिखेगा कैसे? ठीक है, मेरा ग्राफिकली कॉन्जुगेट दिखता कैसे? इधर देखो, चलो बस करो बस करो। इधर पे रियल है, ये मेरा इमेजिनरी है, इधर पे समझो a, b है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब कॉन्जुगेट मतलब क्या? सिर्फ मेरा क्या माइनस होता है? इमेजिनरी वाला पार्ट। तो इसका कॉन्जुगेट जो रहेगा वो एग्जैक्टली इधर ही रहेगा ना, क्योंकि ये देखो यहां पे a मेरा क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन b मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? अगर ये मेरा a प्लस आई बी है तो ये मेरा क्या रहेगा? a माइनस आई बी। समझे? तो कॉन्जुगेट बेसिकली रियल एक्सिस के साथ क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वो भी किसके साथ होता है? रियल एक्सिस के साथ होता है। तो कॉन्जुगेट में रियल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन होगा। अगर समझो मेरा पॉइंट यहां पे, तो अगर समझो मेरा पॉइंट यहां पे, तो a विल बी व्हाट? नेगेटिव, b विल बी व्हाट? पॉजिटिव। अब इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है तो किधर आएगा? नीचे ही आएगा, क्योंकि इसका क्या होने वाला है? -a माइनस आई बी। देखो पॉइंट विल बी व्हाट? -a माइनस बी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे किसी को डाउट है? अब अगर तुमको यह समझा है तो अगर ओरिजिन के थ्रू, अगर ओरिजिन के थ्रू मैं रिफ्लेक्शन लूंगा, अगर समझो मेरा पॉइंट इधर है, a, b है, इधर पे है, इधर देखो तुम्हारा रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस पे हुआ तो तुम्हारा b क्या हो गया? नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव है तो क्या बन रहा है? पॉजिटिव। लेकिन अगर ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा तब क्या होगा? तो बेसिकली यहां पे क्या होगा? इफ दिस इज z देन दिस इज व्हाट? -a माइनस b। तो मतलब बेसिकली इधर क्या है? -z है ना, है कि नहीं? अगर तुम -z करोगे, उधर a प्लस आई बी है, a, b इज व्हाट? a प्लस आई बी, दिस इज z। अगर -a माइनस b है तो इसका मतलब z क्या है?
माइनस ए माइनस आई बी। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या, कॉन्जुगेट नहीं हुआ, क्या हुआ, माइनस साइन आया, तो माइनस ऑफ जेड है ना यहां पे। तो जब भी ओरिजिन के यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो नेगेटिव जेड आएगा, ठीक है। रियल के थ्रू होगा तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होएगा, यानी साइन चेंज होएगा बेसिकली, ठीक है। नेगेटिव भी नहीं, क्या होएगा, साइन चेंज होगा, समझे। सेम चीज अगर तुमको ये ओरिजिन वाला देखना है, इसके लिए भी कर सकते हो, माइनस ए कॉमा बी, दैट मीन्स माई जेड इज व्हाट, माइनस ए प्लस आई बी। अब मैं अगर इसका रिफ्लेक्शन यहां पे डालता हूं, क्या बनेगा यहां पे, ए कॉमा क्या होएगा, माइनस बी। हाँ तो वही होता है ना, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये मेरा क्या है, माइनस जेड है, समझे ना। तो जब रियल एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन लोगे तो इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा, और जब ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन लोगे तो माइनस इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये लिख लो, conjugate is reflection on real axis, and negative of z is reflection through origin. अमान लाए बुक, कब लाएगा, ऑफिस में रख देना ना कल। मीट तूने किए, फिर मुझे नहीं किया ना, स्टार्ट भी नहीं किया ना, तो कल रखेगा बुक, नीचे रखेगा ऑफिस में, मैं देख लूंगा। ये लिखा तुमने, अब देखो, तो तुमने स्टार्टिंग का ये दोनों तो लिखे, ये फर्स्ट पॉइंट था इसमें, ये सेकंड पॉइंट था इसमें, अब इसके थर्ड पॉइंट, ये तुमने रिफ्लेक्शन देख लिया, अब इसी के थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। तुमको क्या लगता है कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, तो कॉमन सेंस वाला हो गया। अब कॉन्जुगेट ऑफ जेड और उसका मॉड क्या रहेगा, सेम रहने वाला है ना, मॉड ऑफ जेड ही रहेगा ना, क्योंकि देखो कॉन्जुगेट का अगर तुम मॉड ले रहे हो, मॉड ले रहे हैं मतलब क्या, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, कहां से, ओरिजिन से। डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, तो दोनों का पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो यानी इसका भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसका भी क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों ही सेम है, समझे। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, क्या सुजल, मार्क्स कब बढ़ेंगे, इतनी बुरी हालत कैसे चल रही है। एक एग्जाम पे, एक चैप्टर पे फोकस कर, अभी जो आने वाला है वो एक चैप्टर पे, फिर उसमें इंप्रूव करने का ट्राई कर। अगर उसमें इंप्रूव होता है तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पहले एक से चालू करो, सीधा मैथ तो बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं, तो पहले सिंगल से चालू करो, एक चैप्टर तो कर ही सकते हैं, तो उसमें मेहनत करो। ये जो अभी ये वीक में जो भी है, जो भी है, नहीं मत, पानी वानी ओवररेटेड है। ओके चलो, ये क्या फ्री हो गया तो बहुत, कुछ बोलता नहीं तो इतना परेशान करेगा। चलो ये हो गया,
ये लिखा ना। अब देखो देखो, अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, इफ a इज इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। सॉरी, b इक्वल्स टू 0, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। तो यानी इमेजिनरी पार्टी नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। अगर मेरा a इक्वल्स टू 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। और अगर b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। ये किया? अच्छा, इसको प्लॉट भी किया था क्या? टेबल वेबल बनाया था? कोई एग्जांपल किया था एक भी? नहीं। अच्छा, सिर्फ इतना ही लिखे थे। ठीक है। अगर तुमको ये मालूम है कि b इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, चलो इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, z 3 प्लस 4 है, 7 है, 8। आज का लेक्चर क्या? डीपीपी 2 हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बताओ, 3 प्लस 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? है क्या? नहीं, क्या बोलो? हाँ है ना। 3 प्लस 4 है, कॉम्प्लेक्स। प्योरली रियल है क्या? नहीं। प्योरली इमेजिनरी है क्या? इमेजिनरी है क्या? हाँ। b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ना, तो b तो 0 नहीं है। 7 है, इसका बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ। प्योरली रियल है क्या? नहीं। प्योरली इमेजिनरी है क्या? हाँ। इमेजिनरी है क्या? 8 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ। अरे 8 प्लस 0 है, नहीं लिख सकता मैं? लिख सकता ना। अरे तुमने लास्ट टाइम देखा था ना, रियल नंबर किसका सबसेट होता है? तो मैं बोल ही सकता ना, जितने रियल नंबर है उनको मैं बोल ही सकता ना कि वो लोग सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, ये अगर 8 है तो ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल है क्या? हाँ। प्योरली इमेजिनरी है क्या? नहीं। इमेजिनरी है क्या? नहीं ना। b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इधर तो b 0 हो गया। समझे ना? क्लियर हुआ? और अगर समझो 0 रहा तो कोई भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा ना। प्योरली रियल है क्या? हाँ। b किधर है? मैं 0 को कैसे लिख सकता हूं? 0 प्लस 0 आए, तो ये मेरा प्योरली रियल है? हाँ। प्योरली इमेजिनरी है? हाँ। लेकिन इमेजिनरी है? नहीं। समझे कि नहीं? डेफिनेशन इधर ही है, सामने ही है। b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इमेजिनरी के लिए। क्या 0 ही हो गया? तो खत्म ही हो गया। डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे, जो भी फॉलो नहीं कर रहे वो तो खत्म। चलो लिख लो फटफट। ये तुमने लिखा, इतना हो गया ना सबका? थोड़ा जल्दी लिख लो। चलो अब एक मिनट यहां पे देखो, इधर देखो, z प्लस जेड बार तुम्हारा क्या आया था? 2a आया था ना। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि z प्लस जेड बार इज प्योरली क्या बोल सकता हूं? रियल है कि नहीं? z माइनस जेड बार मैं क्या बोल सकता हूं? इज प्योरली इमेजिनरी। करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ, 6th वाले में अपना z और z बार कब इक्वल रहेंगे? z विल बी इक्वल टू z बार कब? जब प्योरली रियल होएगा ना, क्योंकि z बार का काम कब आता है? जब i प्रेजेंट होगा। जब i प्रेजेंट ही नहीं होगा और सिर्फ रियल होगा, समझो मैंने z तुमको दे दिया 3, तो मुझे बताओ z बार भी क्या रहेगा? 3। तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन z इज प्योरली रियल। समझे? 7। अब z बार को माइनस z ना, नहीं। प्योरली इमेजिनरी के टाइम क्या होने वाला है? z विल बी इक्वल टू माइनस z बार।
और ये चीज कब होने वाला है? व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये सारे इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी के ऊपर लॉजिक समझे इसके पीछे। इधर देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो e रेज टू x इक्वल्स टू 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये चीज तुम लिमिट्स में देखोगे। ये बेसिकली ये डेरिवेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा लिमिट्स नहीं होता, क्योंकि यहां पे एक सीरीज आता है, मैक्लॉरिन सीरीज आता है, टेलर सीरीज आता है, ये दोनों सीरीज यहां पे आते हैं। तो जिसके वजह से ये तुम्हें डेरिवेशन अभी नहीं समझेगा, लेकिन जैसे ही लिमिट्स होगा ना तब तुमको समझ जाएगा। ये किसका सीरीज है? अगर मैं x की जगह पे आई थीटा डालता हूं तो 1 प्लस आई थीटा बाय 1 फैक्टोरियल थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आई क्यूब थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई ना, है कि नहीं? आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 थीटा रेज टू 4 बाय 4 थीटा रेज टू 6 बाय 6 ऐसे करके प्लस आई वाले सारे टर्म्स रखे। ये बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज जो है किसके लिए जनरेट होता है? ये कॉस थीटा के लिए। और ये किसके लिए जनरेट होता है? साइन थीटा के लिए। तो अभी के लिए तुम सिर्फ मैक्लॉरिन सीरीज लिमिट्स लिख कर छोड़ दो, क्योंकि ये चीज होगा ही, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पार्ट है ये। ठीक है, तो e रेज टू आई थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा प्लस क्या होता है? आई साइन थीटा। मतलब बेसिकली तुमको अभी के लिए इतना याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू सॉरी e रेज टू आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, तुमको मालूम है z इक्वल्स टू क्या होता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा इज e रेज टू i थीटा, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? r इंटू e रेज टू i थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। cos थीटा प्लस i sin थीटा के यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? r इंटू e रेज टू क्या रहेगा? i थीटा। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे इतना पार्ट? क्या मैंने e रेज टू x का सीरीज ये होता है, x की जगह पे मैंने क्या पुट किया? i थीटा पुट किया, तो जिसकी वजह से ये सीरीज जनरेट हुआ। अगर मैं इमेजिनरी को अलग रखूं, रियल को अलग रखूं, तो रियल वाला पार्ट मुझे क्या दे रहा है? cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट मुझे क्या दे रहा है? sin थीटा। समझे? तो लेकिन मैंने ये वाला सीरीज था ना, तो इसको वापस से पुट किया। अब ये चीज तो हमारे इसमें आता है ना कॉम्प्लेक्स में, तो जिधर cos थीटा है वहां पे ये लिख सकता हूं ना। फिर सीरीज है, टेलर सीरीज से बने। अभी वो आगे f ऑफ x इक्वल्स टू करके आएगा f ऑफ x अपॉन x फैक्टोरियल f डैश ऑफ x अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे करके चालू होएगा। तो उधर पे अभी ले ये लिखा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, मैं आज 2 बजे तक लूंगा। क्यों? क्या क्वेश्चन क्या होगा ना 2 बजे तक? तुम ऐसे एक्साइटेड रहने चाहिए। हाँ सर मैं पढ़ूंगा। वैसे सुबह एडवांस में आया था, तो क्या रो रहे हैं? लेकिन तुमको ऐसा लग नहीं जानो कुछ नहीं। तुम लोग को ऐसा लग रहा है मेन ज्यादा टफ है एडवांस से? नहीं? आगे जाके ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा टफ मेंस लगता है। 12th में जब करोगे ना, तो तब तुमको मेंस ज्यादा टफ लगेगा एडवांस से। एडवांस में टाइम मिल रहा है तो सोच के आंसर ला भी सकते हो।
लेकिन वहां पे तो टाइम भी नहीं है। देखना तुम 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबको पूछना, बोले बोले मेन स्टफ है, एडवांस तो कर भी ले। क्या मैं भी मैच देखा हूँ लास्ट तक, वो ऐसे उठा उठा के नाच रहे थे तब तक। ये हो गया करके देखो, करते हैं। चलो इसका पोलर फॉर्म निकालना। सेकेंड पोलर फॉर्म, और दूसरा कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म तो इजी है ना, क्या रहेगा? पोलर फॉर्म क्या रहता है? z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मुझे r चाहिए, r तो मेरे लिए इजी है। 7 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना रहेगा? 7, तो r तो मिल गया। थीटा मतलब क्या मेरे को पता ना, 7 कौन से एक्सिस पे आते हैं, रियल या इमेजिनरी? रियल। रियल कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव में एंगल कितना रहता है? 0। दैट मींस इसका पोलर फॉर्म क्या रहेगा? 7 cos 0 प्लस आई साइन 0, है कि नहीं? क्योंकि 7 को अगर प्लॉट करने जाएंगे इधर ही आएगा ना। देखो तुमने स्टार्टिंग में ही किया था, तो 7 तो ये साइड आ रहा है, एंगल तो मेरा 0 है। दैट मींस 7 cos 0 प्लस आई साइन 0। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? z e रेज टू आई क्या हो जाएगा? 0, है कि नहीं? r e रेज टू आई थीटा होता है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है? r e रेज टू आई थीटा। r तो मेरा 7 है, थीटा मेरा 0 है। समझे? इजी पीजी। बस अभी रुक जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में लोकस रहेगा, फिर चालू हो जाएगा अच्छे से। अभी पूरा बेसिक्स देख रहे। सेकंड देखो, -3 बता सकते हो? चलो बोल दो, पोलर फॉर्म क्या है? TF क्या हो जाएगा? R कितना? -3 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना रहता है? 3, पॉजिटिव रहेगा ना, डिस्टेंस है। cos कितना रहेगा? 180 पाई, तो दैट मींस cos पाई प्लस आई साइन पाई। कर सकते हो ना, इधर पे तो प्लॉट कर सकते हो। -3 ये साइड पे है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म EF क्या हो जाएगा? 3 e रेज टू आई कितना होगा? पाई। फोर है, -8 है। क्यों? क्यों 0 होगा? ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 का कोई डिस्टेंस नहीं होता क्या? 4 का डिस्टेंस तो r तो 4 हो गया, और एंगल कितना रहेगा? π/2। ऊपर है ना, पॉजिटिव है, लैम्डा है। तो पोलर फॉर्म क्या हो गया? 4 cos π/2 प्लस आई साइन कितना होगा? π/2, है कि नहीं? और इसका कितना होने वाला है? अरे इसका ये भी ना, 4 e रेज टू आई कितना होने वाला है? π/2। -8 है, कितना रहेगा पोलर फॉर्म इसका? एट कॉस कितना होने वाला है? -8 कहां पे आएगा? इधर नीचे की साइड आएगा ना, तो कितना आएगा? -π/2। 3 π/2 नहीं, -π/2, -π/2। और
एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया 8 e रेज टू आई माइनस पाई बाई 2। ये लिखा तुमने 4 तक लिखा ना, 5th पे जाए 2 + 2y, 5th वाला 2 + 2y, 2 + 2y 5th। इसका आंसर बता दो, 2 + 2y का आंसर बता दो। r तो निकाल सकते हो, √2² + 2² कितना हो गया 8, कितना हो गया 2√2। 2 + 2y कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट ना, और 2,2 है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए तुम क्या करते हो, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। यहां पे तो टेंशन ही नहीं, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ π/2, π/2 थोड़ी, π/4 होगा ना। किसका अलग से किया? नहीं नहीं नहीं, अरे दोनों साथ में है ना, अलग से कैसे कर दूं? हाँ ये पूरा निकालना है, सब कुछ साथ में ही रहेगा। अलग अलग करूंगा तो तुम बोल रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है, ऐसा थोड़ी है। मेरा तो ये है ना, अलग अलग कैसे कर सकता हूँ मैं? थीटा मुझे मिल गया, अब पोलर फॉर्म मेरे लिए इजी हो गया। आर मेरा 2√2, कॉस कितना है π/4 प्लस आई साइन कितना है π/4। डन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो अब इजी हो गए, 2√2 e रेज टू आई π/4 है कि नहीं? सिक्स्थ -√3 है। चल चल जयवीर, आर कितना है √6, हाँ पाई माइनस π/4, हाँ करेक्ट। थीटा कितना है -3π/4। 3π/4 कैसे आ सकता है, वो तो रेंज में भी 45 रेंज में आएगा, बट दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ना। तो ए कितना है -√3, बी कितना है -√3, आर कितना हो गया √ क्या हो गया 6। थीटा इज व्हाट, मुझे मालूम है ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे, तो इधर से इधर तक का ही निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले थीटा निकालना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव के साथ। दैट मींस tan थीटा इज व्हाट √3/√3 कितना आएगा 1। थीटा मेरा कितना हो गया π/4, बट अगर मैं यहां पे हूं तो कितना होएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया -π/4 विच इज व्हाट -3π/4। तो ये हो गया मेरे पास
डन। अब ये तो एकदम इजी है, कितना हो गया यहाँ पे, √6 cos -3π/4 प्लस I sin -3π/4। और लास्ट वाला पोलर फॉर्म क्या रहेगा, √6 e⁻I -3π/4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये मेरा पोलर फॉर्म। चल आगे जाएं। समझा नील? आगे जाऊं? चलो देखो, जल्दी हो गया। इधर देखो, इधर पे देखना, z इक्वल्स टू e⁻I थीटा है। अगर थीटा मेरा रियल नंबर को बिलोंग करता है, अगर थीटा मेरा किसको बिलोंग करेगा, रियल को, तो मैं क्या बोल सकता हूं, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये r की जगह पे क्या है 1, तो मतलब ये क्या हो गया cos थीटा प्लस I क्या हो गया sin थीटा। तुम मुझे बताओ मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, a तो मेरा cos थीटा है, b तो मेरा क्या है sin थीटा है। तुमको मालूम है मॉड ऑफ z क्या होता है, क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है a² प्लस b², which will be what, cos square थीटा प्लस sin square थीटा। इसका मतलब मॉड ऑफ z मेरा कितना आएगा 1। तो ये चीज याद रखना, कभी भी z इक्वल्स टू e⁻I थीटा है, और अगर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो हमेशा उसका मॉड ऑफ z क्या आने वाला है 1। अगर ये मेंशन कर दिया है तो मतलब बेसिकली बोलूंगे इनडायरेक्टली बोल दिया कि मॉड ऑफ z तुम्हारा कितना है 1 है। समझे ना, क्लियर हुआ? तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तब मैं नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि फिर z ओपन रहता है किसके लिए, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तब मैं नहीं बोल सकता कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। सिर्फ कब बोल सकता हूं, रियल के लिए बोल सकता हूं। अब इसके ऊपर देखो कैसा आया था क्वेश्चन, बहुत पहले एक क्वेश्चन ऐसा था। हाँ cos थीटा प्लस sin थीटा। क्यों क्यों साढ़े जमीन पर, हाँ बहुत नींद आ रही है, मैं जल्दी नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं तो 10 दिन नहीं हूँ, तो तुम लोग भूल जाओगे सब, उसके पहले मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है ना। नेक्स्ट क्लास ये वीक तो है, फिर तो मैं 30 तक तो नहीं हूँ, 30 तक तो कुछ नहीं होगा ना, 29 को छुट्टी है ना। तुम लोग पिकनिक से कब आ रहे हो, 29 को छुट्टी, हाँ 29, एक दिन को रेस्ट चाहिए ना, तुम सोते तो नहीं हो, कोई भी ट्रिप में नहीं सोता। ये हुआ, बाकी वाल जी हाँ पक्का क्या, मकर संक्रांति का तुम लोग पतंग उड़ाते हो क्या, कुछ भी? सच्ची में मेरे टेरेस पे बस पार्टी होती है, बहुत कम लोग मिलते हैं आजकल पतंग उड़ाने वाले।
मैं तो पतंग के लिए मार खाया था। पतंग पकड़ना पसंद था मेरे को, उड़ाना नहीं। पकड़ने का अलग मजा आता रहता, दूसरे का रहता है कि नहीं? दूसरे की चीज अच्छी लगती है ना। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड क्या है? भरदोल। चलो क्वेश्चन देखो। ये वाला अटेम्प्ट करोगे? वो z लिखा है, z इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू आई थीटा। थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। उनको मॉड ऑफ ई रेज टू आई जेड ढूंढना है। क्या हो गया? क्या घूम गया? चश्मा कैसे घूम गया? चश्मा कैसे घूम सकता है? वो z इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू आई थीटा। तो जो z है वो अपना ये वाला सिंबल है। कोई तो सीरीज था ना, मुंजे या मांझे, क्या था वो भूत वाला कोई तो सीरीज था ना। ये ऐसे लिखते तो फिर वो पोजेस कर लेते। हाँ, मुंजे या भूत वाला सीरीज है, ऐसा मूवी है। उसके बाद मैंने ऐसा z लिखना भूल गया, मैं डर गया था, बट अभी लिखना पड़ेगा ना। एक बार 2 भी है यहाँ पे, तुम लोग संभाल के लिखो। पहले ही बोल रहा हूँ, फिर बोलना मत। दिव्या, तू बंगाली है ना? बंगाली है ना तू? नहीं, गोस्वामी किस में आता है? हरकतें वृंदावन वाली नहीं है। क्या वो सिंह? तेरा सरनेम सिंह है? हाँ, मैं भी सिंह हूँ। मेरी वाइफ पंजाब की है। मैं पंजाब का नहीं। पाकिस्तान साइड की इंडिया साइड। कौन? पंजाब मतलब पाकिस्तान साइड की इंडिया साइड ना? पाकिस्तान साइड का पंजाब के? तो कहाँ का है तू? राजस्थान का? तो मम्मी पंजाब और डैड? दिल्ली, मतलब दिल्ली में तो मदर टंग क्या है? हिंदी। ज्यादातर सिंह सब गुजरात इसके रहते, राजस्थान के रहते, सब उधर से माइग्रेटेड रहते। 2001 तक तो था वहां पे हम लोग, जयपुर में। नहीं, मारवाड़ी नहीं है, फर्क है। हम लोग भी अपने माइग्रेट हो चुके। ए, क्या कर रहे हैं? क्या है इसका आंसर? अरे मैं मानता हूं तुम लोग थक गए हो, बट कुछ कर नहीं सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। क्या है इसका आंसर? मॉडल जेड कितना आने वाला है? कैसे आ सकता? किसका बना है? 1 आ रहा है? नहीं, 1 नहीं आना चाहिए। मॉडल जेड 2 है। आकृति बात मत कर। 2 नहीं है। कैसे 2 हो सकता है? मेरा देखो z इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू आई थीटा है, और मैंने तुमको मॉड ऑफ ई रेस टू आई जेड बोला है। अगर मैंने मॉड ऑफ ई रेस टू आई थीटा वो बोला होता ना, तब तुम 1 बोल सकते थे। ये आई जेड है, ठीक है? तो फिर तुम 1 बोल ही नहीं सकते, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं है 1 बोलने का। मॉड ऑफ जेड का वैल्यू वैसे नहीं करना है, हम लोग को ई रेस टू आई जेड ढूंढना है। नहीं, ऐसा करता है क्या तू? ए रेस टू एम होता, अगर मॉड में डालते तो तू मॉड ए लेता है, फिर मॉड एम लेता है। कितना गलत मैथ्स है कि नहीं? तो वो चीज जब इधर नहीं कर सकते तो इधर कैसे कर सकते?
चलो इधर देखो, अरे बस बस, अरे अवनीश बेटा सामने देखो। z क्या रहेगा अपना, cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, बराबर ना। बट हमारे केस में z क्या है, 2 इंटू ई रेस टू आई थीटा है। दैट मीन्स 2 cos थीटा प्लस i क्या होगा, sin थीटा। हम लोग को यहां पे बोला क्या है, अरे बता क्या करेंगे अभी, तू ही बताएगा। हाँ बता, बोल बोल, चुप क्यों है, क्या वहां पर, क्या किधर, वहां पर z की जगह 1 डालू, भूल मत, बहुत खराब बोलता है तू। अब देखो z हमारा ये है, करेक्ट है ना। अब मेरे को iz बोला है, ठीक है, तो i ऑफ z क्या हो जाएगा, तो इधर पे 2 i को मल्टीप्लाई करेंगे, i cos थीटा प्लस i स्क्वायर क्या होगा, sin थीटा। समझा कि नहीं समझा, व्हाट इज i स्क्वायर, -1, शाबाश होशियार। तो ये क्या होएगा, माइनस साइन थीटा प्लस i cos थीटा। मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी, -2 साइन थीटा प्लस i 2 cos थीटा। ये पार्ट समझा कि नहीं, ये पार्ट समझा। हम लोग ने सिर्फ i से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं इसको यहां पे रखूंगा, तो e रेस टू ये पूरा पार्ट क्या रहेगा, -2 साइन थीटा प्लस i 2 क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये पार्ट समझा, क्लियर हुआ ना। अब इसको मैं स्प्लिट करता हूं, क्योंकि तुमको मालूम है a रेस टू m प्लस n इज व्हाट, a रेस टू m इंटू a रेस टू n। तो यहां पे e रेस टू -2 साइन थीटा, यहां पे इंटू e रेस टू i 2 cos थीटा, है कि नहीं। ये पार्ट समझा। अब इसको मैं मॉड पर से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन तुमको मालूम है मॉड से कोई भी चीज निकालते तो क्या लिखना पड़ता है, प्लस माइनस। बट मैं इसके लिए प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, क्यों, बिकॉज e रेस टू एनीथिंग इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव। e रेस टू x हो, e रेस टू माइनस x हो, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो e रेस टू -2 साइन थीटा भी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि e रेस टू x का ग्राफ कैसा होता है, ये देखो एकदम चिपक के आएगा और एकदम चिपक के जाएगा, कभी ये टच भी नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहां पे लिख देना ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसको आराम से बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, e रेस टू i 2 cos थीटा। अब तुम मुझे बताओ थीटा मेरा बिलोंग्स टू क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कुछ बच्चों को थोड़ा याद नहीं आएगा, इधर पीछे देखो, जब मेरा z इक्वल्स टू ई रेस टू आई थीटा था, आई थीटा था, जब मैंने सॉल्व किया तब मेरे को क्या मिला, मॉड z 1। यहां पे मेरा क्या है, z यहां पे ई रेस टू क्या हो गया, आई 2 cos थीटा है, तो इसका भी मॉड कितना आएगा, 1। तो 1 इंटू दिस इज व्हाट, ई रेस टू -2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये हो गया 1 बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझे ना, क्योंकि तुम अगर इसको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, r तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं cos ऑफ क्या लिख दूंगा, 2 cos थीटा प्लस i साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। अब तुमको मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 ही होने वाला है, तो वो तो उधर पे 1 हो गया, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। समझे, अभी क्लियर हुआ ना। नीचे फिर ऐसे ऐसे कर, ऐसा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर, थोड़ा इधर हिल, थोड़ा चलो आगे बढ़े।
हाँ ये तो अभी देखा था ना, इसका ग्राफ ये ऐसे बनेगा ना, बराबर है। अब इसको अंडर रूट में डालेगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 cos थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? अंदर कुछ भी होने तो एंगल, उसने बोल दिया ना रियल नंबर है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है 1, बिकॉज़ मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज cos ऑफ 2 cos थीटा एंड b इज व्हाट, sin ऑफ 2 cos थीटा। तो तू अगर ये दोनों पार्ट सेम है तो इसको बोल सकता ना, इसको मैं x ले लेता हूं, उसको मैं x ले लेता हूं, तो व्हाट इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1। ऑलवेज पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं समझा, ये वाला पार्ट समझा? अरे यार ये कैसे समझा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इधर भी, और ये क्या है, z इक्वल्स टू e रेज टू i थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया e रेज टू i 2 cos थीटा, दैट मींस तेरा एंगल क्या है 2 cos थीटा ना। तो जब लिखेगा तो कैसे लिखेगा, cos क्या दिख जाएगा 2 cos थीटा प्लस i sin क्या रहेगा 2 cos थीटा, है कि नहीं? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में r इसके बाजू में बैठता है, बाहर बैठता है, r इंटू ई रेज टू आई थीटा होता है। तो जो i इसके आगे जो भी आए वो क्या होता है, एंगल होता है। तो तेरा एंगल क्या है 2 cos थीटा, cos ऑफ 2 cos थीटा प्लस i sin ऑफ 2 cos थीटा। अब ये दोनों जगह पे क्या है, सेम, मैं इसको x बोल दूं, तो अगर इसको मैं x बोल दिया, अब इसका मॉड ऑफ z निकालूंगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। अच्छा ये e raised to anything is what, always positive। अरे मॉड नहीं हो तो कैसे समझेगा डिस्टेंस निकालना है? हाँ तो e raised to anything is always positive। हाँ तो क्या लिखूं, पॉजिटिव लिखो आगे। अरे वैल्यू ढूंढना है, पॉजिटिव थोड़ी बताना है, वो तो मॉड है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझा तेरा क्वेश्चन क्या है? अरे शांत रहो। अरे मॉड में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो मैं क्या लिखूं, ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाएगा, चालू करते ही पहले लाइन में खत्म कर दूंगा। लेकिन हमको वैल्यू ढूंढना है कि फाइंड मॉड ऑफ e रेज टू आई जेड, उसका वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज e रेज टू माइनस 2 sin थीटा। समझा? तो अब ये तेरा, फिर ये तो समझा। अब मैंने जान इसको क्यों बोला ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड से बाहर आने वाला है। अगर तुम मॉड से कोई भी चीज निकालते हो तो क्या लिखते हो, प्लस माइनस एक्स लिखते हो, बराबर ना। तो वो अब यहां पे अगर मैं मॉड से निकाल रहा हूं तो मेरे को प्लस माइनस लिखना पड़ता ना, बट मैं वो चीज नहीं लिख रहा हूं, क्यों, बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ ई रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा ना, तो इसलिए तो पॉजिटिव है। अब समझा? तो वो लॉजिक मत लेंगे ना, बाप रे खत्म कर देगा तू सबको, फर्स्ट लाइन ही खत्म हो गया सब। ये हो गया, आगे चले। इधर देखो, इधर भी देखना, बस 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 इधर देखो जेविन बेटा, इधर देखो। z क्या है, cos थीटा प्लस i sin थीटा है ना। इसका मुझे बताओ क्या रहेगा, e रेज टू i थीटा होगा, ऐसे मैं बोल दूं। अब इसका भी मुझे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखूं, देखो इधर पे प्लस चाहिए मुझे, यहां पे प्लस है नहीं, तो इसको कैसे देंगे, cos ऑफ क्या कर दूंगा मैं माइनस थीटा प्लस i साइन ऑफ क्या कर दूंगा मैं माइनस थीटा। बिकॉज मुझे पता है, क्या पता है मुझे, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो मैं जब इधर से इधर ट्रांजिशन कर रहा हूं, मैं कोई चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं, दोनों सेम है। समझे कि नहीं, क्लियर हुआ? तो अब ये जब दोनों सेम है तो मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा तो क्या आएगा, e रेज टू क्या आएगा, हाँ माइनस आई थीटा, करेक्ट है ना। इफ z इज e रेज टू आई थीटा, z बार इज व्हाट, e रेज टू माइनस आई थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन e रेज टू क्या लिख सकता हूं
आई थीटा। तो बेसिकली तुमको ये चीज याद रखना है, z इक्वल्स टू ई रेज टू आई थीटा, z बार इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस आई थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू क्या होगा, आई थीटा। समझे? z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 1 नहीं, हमेशा कैसे बोल सकते हैं, a प्लस आई बी कर दिया तो a प्लस आई बी, जेड बार इक्वल्स टू a माइनस आई बी, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो तो कॉस है, साइन है, इसलिए वहां पे कुछ और रहेगा तो मतलब z इंटू जेड बार इज व्हाट, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। समझे? चलो ये पॉइंट आ ही गया तो इसको अभी लिख लेंगे, अभी के लिए हटा रहा हूं। क्या हो सुजल, क्या परेशान कर रहे हो? वो तेरे चश्मा लेगा वो सुजल होगी। गलती से आया होगा ना। आगे चलो चलो। ये भी नोट करना है, ये देखो इधर भी देखो, e रेज टू आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्या होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों का एडिशन करोगे तो cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, e रेज टू आई थीटा प्लस e रेज टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये इधर पे 2 cos थीटा बनने वाला है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तब मेरा क्या बनेगा, 2i साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, e रेज टू आई थीटा माइनस e रेज टू माइनस आई थीटा बाई 2i। नेक्स्ट लेक्चर में डीपीपी 2 करके आना है। हाँ हाँ डीपीपी 2, डीपीपी 1 किया ना, डीपीपी 1 नहीं किया, हाँ डीपीपी 1 2 दोनों रहेगा। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष बेटा सामने, बस चलो ये हो गया। आगे जाए, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहे। देखो देखो आगे बोला था ना बैठने, पीछे क्यों बैठते थे? तू ही हाँ भरा गया, क्या दिख रहा है मुझे ये? क्या होगा वो, क्या देखो, जब तक तुम इतने आगे नहीं आ रहे कि हम दोनों पप्पी दे दें तब तक ठीक है, तब तक तुम सही बैठ रहे हो। ठीक है, इधर पे चलेगा, इतना पीछे नेक्स्ट टाइम से। अब यही नेक्स्ट एफएलटी में क्या मम्मी को बिठा दे, नहीं मैं आगे बैठूंगा। चलो आगे चलें, देखो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रुद्राक्ष बेटा शांत रहो। कुछ है
ये देखो a प्लस आई बी Z1 है, Z2 a प्लस A2 प्लस आई B2 है। अगर दोनों का रियल पार्ट इक्वल है, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, दोनों जन क्या है, इक्वल है कि नहीं? इसमें कुछ था ही नहीं, समझे ना कि दोनों का रियल और दोनों इमेजिनरी सेम है, तो मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल ही है। अब नेक्स्ट वाला, ये मेरे को क्यों चाहिए था, क्योंकि अभी तुमको समझेगा। सेकेंड वाले की वजह से हम लोग ने फर्स्ट देखा है, ऑर्डर। Order relation is not defined for complex number. Relation is not defined for complex number. शाबाश, सही बताता हूं। वो इसके आगे इसी को एक्सप्लेन करते हैं, लास्ट में नोट है वो। वॉइस कितनी छोटी छोटी खुशियां रहती है ना हमारी। क्या चालू है दोनों जन का? हाँ, और तू कहाँ नीचे जा रहे? हाँ? और ये जैविन बोल रहे हाँ ऐसे जा पहले जैसा गया था। कुछ भी इतना सीधा नहीं रहते ऐसे जैविन अवनी जैसे लोग ना। देखो फिर मैंने क्या किया है? नहीं सॉरी, हाँ बुरा सुनाई दिया ना तो मेरे को तेरा ही चेहरा। ये जैविन चलो इधर देखो, ऑर्डर रिलेशन लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन इज नॉट डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो नहीं होता इसमें। अब कोई ना कोई तो ऐसे बोलेगा कि क्यों नहीं होता। अगर मैं इधर पे कोई नंबर प्लॉट कर दूं जैसे कि 4 3, ठीक है, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 प्लस क्या है 3 है। तो डिस्टेंस से हम लोग देखते हैं इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 5। दूसरा आपने कोई पॉइंट प्लॉट किया 6,7, इसका डिस्टेंस क्या है ज्यादा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कोई तो स्टूडेंट के बाद में दिमाग में आएगा कि हम लोग डिस्टेंस से निकाल लेते हैं कि ये पॉइंट ओरिजिन से इतना है, ये ज्यादा है, तो कैसे बड़ा हो गया ना, मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ आ रहा है तो वो एकदम गलत है, क्योंकि ये देखो ये 4 3 है, 4,3 है। और अगर समझो मैं दूसरा कोई नंबर लेता हूं, दूसरा नंबर कौन सा लूंगा 3,4, इसका भी तुम्हारा मॉड क्या आने वाला है सेम, इसका भी क्या आने वाला है सेम, इसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है, इसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या 3 + 4 है इक्वल्स टू 4 + 3 है? नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो ये जो पहला डेफिनेशन हमने लिखा है यहां पे तो हम लोग ने सिर्फ अपना पेज बर्बाद किया ना, है कि नहीं, क्योंकि ये तो वैलिड ही नहीं होगा। क्योंकि यहां पे इसके डेफिनेशन के हिसाब से रियल शुड बी इक्वल टू रियल, इमेजिनरी शुड बी इक्वल टू व्हाट, इमेजिनरी। लेकिन अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है, अगर उस लॉजिक से मैं अगर जाऊंगा यहां पे तो दोनों कभी सेम आने वाले नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाला जो हम लोग ने देखा है वो गलत हो गया, है कि नहीं, समझा। तो ऑर्डर रिलेशन लेस देन और ग्रेटर देन ये नहीं होता, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता। सिर्फ एक केस में हो सकता है, कौन सा, प्योरली रियल। किस में हो सकता है, प्योरली रियल में हो सकता है, जब बी वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ 8 5 ऐसे है, तब मैं बोल सकता हूं ना, क्योंकि सारा पूरा जितने भी नंबर्स रहेंगे मेरे, अगर मैंने 8 और 5 बोला तो वो तो नंबर मेरा इस पे रियल एक्सेस पे रहेगा ना, तब मैं बोल सकता हूं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझा। तो एग्जाम्पल लिख दो ना, एक डायग्राम बना के 3 4 4 3 कर दो,
तो 3 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 प्लस 3. क्यों? इट वायलेट्स इक्वालिटी रूल, है कि नहीं? इमेजिनरी एक्सेस पे भी बोल सकते हैं ना क्या? कि वो हाँ, सेम एक्सेस के कौन से केस में नहीं बोल सकता मैं? आयोटा का नहीं आ सकता, इमेजिनरी पे नहीं आएगा, रियल पे ही आएगा. इट वैलिड्स इक्वालिटी रूल. नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है ना. क्या है ये? किसका इरेजर है? हाँ, किसका है? इधर इधर क्यों है? चलो हो गया ये मैं ले रहा हूं. क्या तेरा करते नेक्स्ट. क्या और रुद्राक्ष बेटा? अरे वो तेरे हाथ में आया कैसे? वो तो उसका था. अच्छा तूने दिया था. अच्छा तूने, ठीक. इधर देखो, तुम ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन कब यूज कर सकते हो? जब तुम मॉड में रख रहे हो. यानी जब तुम 3 प्लस 4 आए और अगर ऐसे दिया है 6 प्लस 7 आए, तब तुम यहां पे बोल सकते हो कि ये ग्रेटर है. क्योंकि जब ये मॉड निकालते हो तब तुमको कौन सा नंबर मिलता है? रियल नंबर मिलता है. और जब रियल नंबर मिलता है तब तुम ये कर सकते हो. ठीक है, समझा संयम ना? है, तू नहीं तो बोला, तू नहीं बोला था ना स्टार्टिंग में सर मॉड में डालेंगे तो क्या रहता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना. तो बेसिकली कौन सा नंबर रहता है? रियल नंबर रहता है ना. तो अगर ये करेगा तो कितना आएगा? हाँ, लेकिन जब मॉड का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस होएगा ना. तो ये जो नंबर जनरेट करके देने वाला है वो कौन सा नंबर देने वाला है? रियल नंबर ही देगा ना. वहां पे आई का कोई रोल है क्या? नहीं. यहां पे कोई आई का रोल होगा क्या? नहीं. तो इनको तो मैं कंपेयर कर सकता हूं ना कि कौन सा नंबर बड़ा आया, क्योंकि रियल नंबर आया. ठीक है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ 3 प्लस 4 है विदाउट मॉड दिया होता तब मैं बोल पाता क्या? नहीं. समझे अभी? तो मॉड है इसलिए चलेगा. हाँ, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. बट ऑब्वियसली ये बड़ा है ना. क्योंकि आई नहीं आता. हाँ हाँ, मैं मस्ती नहीं कर रहा. छुट्टी है ना बहुत बड़ा, इसीलिए. तो मैं तो कितनी बार जल्दी छोड़ा हूं ना, तो मैं अभी वसूल कर रहा हूं. नहीं, बहुत बार स्टार्टिंग से मैंने बहुत दिया है. मैं देखने वाला भी नहीं हूँ फोन को, देखने वाला नहीं हूँ. मतलब घूमूंगा मैं. चलो ये हो गया तुम्हारा. ठीक है, नहीं मेरे को नहीं पसंद फोन, शेड होती है फोन से. इधर देखो, बस ये बाद में देना, ज्ञान बाद में. अभी इधर कुछ बहुत बोल रहा था ना. इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो तुम मुझे बताओ जब रियल नंबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तब तो मैं बोल सकता हूं ना अगर दो नंबर्स का यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 0 होगा और बी इज इक्वल टू 0 होगा. ये किसके केस में होता है? रियल के केस में होता है. लेकिन सेम चीज में कॉम्प्लेक्स में बोल सकता हूं क्या? नहीं. कैसे? अगर समझो मैंने ए का वैल्यू 2 लिया और बी का वैल्यू क्या लिया? -2 लिया. ठीक है, अब इसका जब करोगे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4. बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. क्या हो गया? 0. है कि नहीं? तो ये चीज जब रहेगी इस केस में मैं a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 कब बोल सकता हूं? जब a और b क्या रहेंगे? रियल. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रहेंगे तब मैं बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि उस केस में 2
2i और -2 इसका भी 0 है, और बाद में आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें कर सकते हो ना। समझा कि नहीं समझा इसके पीछे का लॉजिक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अगर समझा, अब ये देखो, अंडर रूट ए बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर तुम इसको करोगे, समझो तुमने यहां पे 2i लिया और फिर यहां पे क्या लोगे, दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं? रियल में अगर 2 इंटू 2 लू तो इधर पे मैं कर पाऊंगा, है कि नहीं? इधर पे मिलेगा, ये क्या होएगा 4, इधर मेरे को मिल गया 2, इधर पे मिल गया मेरे को 2, ठीक है, चलो ये तो हो गया। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में करने चाहूं, a अगर मैं 2 लू, b इक्वल टू, अगर ये 2i लू, ये -2i लू, तब क्या होएगा? क्या हो सकता है ये? -4i² होएगा ना एक में, तो ये कितना होएगा 4, और ये अंडर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, तो कितना मिलने वाला है मेरे को 2। और इस केस में अगर मैं आता हूं तो ये कितना होएगा 2i मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया -2i, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? a और b का वैल्यू ये नहीं लेना चाहिए। a और b का वैल्यू क्या ले हम लोग? -2 और -2 लेता हूं तो कितना हो गया 4, और ये मुझे क्या देगा 2। लेकिन अगर जब मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा तब कैसे लिखूंगा? -2 इंटू -2। अब कॉम्प्लेक्स में तुमको मालूम है अगर माइनस साइन होता है तो वो क्या होता है? i होता है। इधर भी क्या होएगा? i होएगा। √2 इंटू √2 इज 2, बट व्हाट इज i का स्क्वायर? i², बट व्हाट इज i²? -1। तो इधर पे तो मेरा -2 आया, बट इधर पे क्या आया 2 आया, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल पाऊंगा क्या? नहीं। समझे ना? मैच ही नहीं हुआ ना। क्लियर हुआ? तो ये केस रियल में, ये भी केस रियल में, जब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू रहेगा किसमें? कॉम्प्लेक्स में। ये दोनों लिख लेना, ये हो गया। क्या नहीं समझ रहा? हाँ रुक जा, बताता हूं। ये सारे ऑपरेशंस है। चलो इधर देखो, इधर देखना। अगर समझो तुमको Z1 और Z2 दिया हुआ है, ठीक है? इधर देखो, तुम्हें Z1 और Z2 दिया हुआ है। अरे बस बस बस, Z1 Z2 दिया हुआ है। Z1 प्लस Z2 क्या रहेगा? A प्लस C प्लस B प्लस D। Z1 माइनस Z2 A माइनस C प्लस B माइनस D, ठीक है? Z1 इंटू Z2 क्या रहेगा? जितने भी रियल है उनको साथ में लो, जितने भी अपने इमेजिनरी उनको साथ में लो। दैट मीन्स A इंटू C प्लस I इंटू AD, फिर क्या रहेगा I इंटू BC, फिर प्लस कितना आएगा I इंटू I क्या हो जाएगा I², B इंटू D क्या हो जाएगा माइनस BD। तो ये क्या होगा AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC। अब इधर देखो, इन दोनों के ऊपर अगर डिवीजन रहेगा तो ऑलवेज कॉन्जुगेट लेना रहता है। डिनोमिनेटर में कभी भी आई जाना ना तो हमेशा क्या लोगे? कॉन्जुगेट लोगे। तो C माइनस ID, C माइनस ID, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनने वाला है, यहां पे BC आएगा, BC माइनस AD। AC प्लस BD प्लस BC माइनस AD अपॉन नीचे क्या हो जाएगा C² प्लस D², क्योंकि A प्लस B A माइनस B क्या होता है? A² माइनस B² होता है ना। अब अगर इसका स्क्वायर में करूंगा तो I² D² होगा। I² क्या होता है? -1, तो इसलिए नीचे क्या आएगा C² प्लस D²। तो ये 4 ऑपरेशन है, ये 4 ऑपरेशन पहले लिख लो। ये Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कैसे? Z क्या होता है? A प्लस IB, Z बार क्या होता है? A माइनस IB। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? A² प्लस क्या हो जाएगा? B²। ये बेसिकली क्या होता है? अंडर रूट A² प्लस B² का क्या है? ये स्क्वायर, वही है ना?
है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर है, तो मतलब ये किसका होता है? मॉड ऑफ z, सॉरी मॉड ऑफ z। इसलिए ये हो गया। बस ये लिख दो। आज के लिए इतना ही।